नवजीवन नर्सिंग होम स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आपके अपने शहर का सबसे पुराना और विश्वसनीय नवजीवन नर्सिंग होम, जहां की जाती है अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा आपके जीवन का बेहतर तरीके से केयर। साथ ही आपको मिलता है सिटी स्कैन, डिजिटल एक्सरे, मॉडर्न पैथोलॉजिकल लैब, ECG के साथ साथ चेन्नई के सिपाका द्वारा संचालित ICU की सुविधा। नवजीवन नर्सिंग होम जहां किए जाते हैं सभी तरह के ऑपरेशन, स्त्री एवं शिशु समस्याओं का निदान, हड्डी से जुड़े सभी तरह के रोगों का इलाज, दंत चिकित्सा की सुविधा के साथ साथ 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाएं। हमारे यहाँ आपको मिलता है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ। हमारा पता है नवजीवन नर्सिंग होम, कोट रोड, गिरिडीह। पिछले 55 वर्षों से इलेक्ट्रिक उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड का विश्वसनीय और अग्रणीय प्रतिष्ठान प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर की नई इकाई प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर विश्व स्तरीय आधुनिक फैंसी लाइट का विशाल संग्रह। अब आपके घर को लगाए 4 चांद। तो एक बार प्रदीप सेल्स आए और अपने घर की शोभा के लिए लेटेस्ट डिजाइन और फैंसी लाइट के संग्रह को एक ही छत के नीचे पाएं। हर रेंज में उपलब्ध है मॉडर्न फैंसी लाइट का बादशाह प्रदीप सेल्स। वहीं पूर्वी भारत का सबसे पहला प्रतिष्ठित शोरूम में हेवेल्स इंडिया का लॉयड के AC, कूलर, पंखे, वॉशिंग मशीन, फ्रीजर, डीप फ्रीजर, डिशवाशर, LED टीवी, जूसर, मिक्सर जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हैवी कलेक्शन मौजूद है। इसके अलावा साउथ एशियन लार्जेस्ट फर्नीचर मैन्युफैक्चरर डैमरो का बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, डाइनिंग टेबल, ऑफिस फर्नीचर वगैरह मिलता है। इसके अलावा प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कंपनियों के उत्पाद उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक उत्पाद के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर और प्रदीप सेल्स, मगरपुर, गिरिडीह। कविता मेडिसिन्स पिछले 40 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनवरत सेवा प्रदान कर रहा है। विभिन्न रोगों के इलाज के लिए विभिन्न प्रसिद्ध डॉक्टर अपनी सेवा देते हैं। देश के बड़े बड़े अस्पतालों में लिखी गई दवाइयाँ यहाँ मिलती है या ऑर्डर पर मंगवाई जाती है। कविता मेडिसिन्स के गिरिडीह में कुल 4 शाखाएं हैं। कचहरी रोड, ब्लॉक रोड, बड़ा चौक और कोरो। यहाँ दवाइयों में विशेष छूट दी जाती है। यहाँ धनबाद के प्रसिद्ध न्यूरो मनोचिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार, बेंगलुरु सिटी से आए शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर श्यामल कुमार, धनबाद के प्रसिद्ध चर्म, गुप्त, कुष्ठ व यौन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप कुमार, जालान हॉस्पिटल धनबाद के कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विवेक डोकानिया, प्रसिद्ध जनरल फिजिशियन डॉक्टर नीरज सिन्हा, MD MS IVF स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्पिता दास अपने मरीजों को देखती है। हमारे यहाँ बांझपन की जांच, टेस्ट ट्यूब बेबी, IVF, दूरबीन से जांच एवं इलाज, दूरबीन द्वारा बच्चेदानी का ऑपरेशन, उच्च जोखिम गर्भावस्था में बेहतर इलाज किया जाता है। प्रतिदिन अपने मरीजों को देखते हैं। डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फोन करें या संपर्क करें। कविता मेडिसिन्स, कचहरी रोड, गिरिडीह। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं व जॉब करने वाली युवतियों के लिए घर से दूर, घर के जैसा माहौल बिल्कुल आपके बजट में। PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस आपको मिलता है स्वच्छ और सुंदर वातावरण के साथ 24 घंटे बिजली, पानी और पार्किंग की सुविधा। साथ ही मेस में शुद्ध और स्वादिष्ट खाना बिल्कुल घर के स्वाद के साथ। हमारा पता है PM गर्ल्स PG हॉस्टल एंड मेस, धड़ियाडी टाउन थाना के बगल वाली गली में। हमारा नंबर है 8538987161। पिछले कई वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर कोलकाता फर्नीचर। शहर के बरगंडा में नए एक्सक्लूसिव शोरूम के उद्घाटन के मौके पर 20% की छूट, तो इसका फायदा आप जल्द उठाएं। हमारे यहाँ लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर दिया जाता है। साथ ही आपके मन मुताबिक फर्नीचर को डिजाइन करके आपको उपलब्ध कराया जाता है। हमारे यहाँ सोफा, दीवान, डाइनिंग टेबल, कवर, डिनर टेबल व हर तरह के फर्नीचर का विशाल संग्रह। फर्नीचर को देखने के बाद आपके मन को प्रफुल्लित कर दे कोलकाता फर्नीचर, इसलिए एक बार आप जरूर पधारें। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता नियर गैली होटल, बरगंडा, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9431163101 और 8578880933। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का विश्वसनीय और लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन और दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह।
विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा। आपकी सेवा में समर्पित कोलकाता फर्नीचर एक बार हमारे नए शोरूम में आए। लाइफ टाइम गारंटी के साथ फर्नीचर का विशाल संग्रह, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। कोलकाता फर्नीचर नाम ही काफी है। हमारा पता गैली होटल के बगल में बरगंडा। शहर में 4 शाखाएं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता आ रहा है। आपका कविता मेडिकल आपके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता है। गणपति सोलर एक्साइड एमरोन मैक्सिमो जीनस बैटरी और इन्वर्टर में 5 साल तक की गारंटी देता है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के सोलर उत्पाद उपलब्ध है। गणपति सोलर सलामपुरिया एनर्जी बिसाइड मनवन वेजिस बरगंडा ग्रेड। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर शहरी क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। एसपी डीएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी रहे मौजूद। डुमरी से एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए दावाटाड़ में जनसभा का हुआ आयोजन। ग्रामीणों ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व सीएम के समर्थन में लगाए नारे। झोला छाप चिकित्सक की लापरवाही से गई एक बच्चे की जान। बिरनी के पेशम गांव का है मामला, जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। और 9 सूत्री मांगों को लेकर किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों सदस्यों ने टावर चौक पर दिया धरना, किया सड़क जाम। सड़क जाम से रुक गई वाहनों की रफ्तार। प्रशासन के काफी समझाने के बाद हटा जाम। अब खबरें विस्तार से। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर शहरी क्षेत्र में रैपिड एक्शन फोर्स फ्लैग के जवानों ने फ्लैग मार्च किया। इस दौरान लोगों से शांति व्यवस्था बहाल रखने की अपील की गई। फ्लैग मार्च में काफी संख्या में पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। डुमरी विधानसभा उपचुनाव को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहीं चुनाव के दौरान पूरे जिले में शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा मुख्य रूप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी के तहत मंगलवार को रैपिड एक्शन फोर्स 106 बटालियन सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार बेहरा के नेतृत्व में शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों से अपील की गई कि लोग शांतिपूर्ण माहौल में सभी पर्व त्योहार मनाएं। वहीं चुनाव के दौरान भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो या फिर चुनाव के दौरान माहौल शांतिपूर्ण रहे, इसे लेकर फ्लैग मार्च किया गया। इस संबंध में रैप 106 बटालियन के सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार बेहरा ने बताया कि रैपिड एक्शन फोर्स 106 बटालियन की टीम 6 दिनों तक गिरिडीह में रहेगी और हर दिन अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। कहा कि गिरिडीह जिला संवेदनशील जिलों में आता है, इसलिए यहाँ पर हर साल रैपिड एक्शन फोर्स की टीम आती है और लोगों से शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील करती है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में जो भी पर्व त्योहार आ रहे हैं उसमें शांति व्यवस्था बनी रहे और अगर किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना होती है तो उससे निपटने के लिए वे सभी तैयार है। फ्लैग मार्च में मुख्य रूप से एसपी दीपक कुमार शर्मा, डीएसपी संजय राणा के अलावा कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। रेगुलर एक्सरसाइज है। 106 का सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट में गिरिडीह आता है और इस इलाका में हम साल में एक बार फेमेक्स करते हैं ताकि इस इलाका का एरिया में बहुत सारा जानकारी इकट्ठा कर सके और
कुछ अप्रीतिकर परिस्थिति उठे तो हम तुरंत यहाँ पर पहुँच के लोगों का मदद कर सकें। और ये हमारा रूटीन है। हमारा 6 दिन का स्टे है। 6 दिन में विभिन्न कार्यक्रम करेंगे हम लोग, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सफाई करना चाहिए, सफाई का काम हो गया, प्लांटेशन का हो गया, फेमेक्स हो गया, पेट्रोलिंग हो गया। तो ये सारे चीज़ इसमें इंक्लूडेड है। हर दिन एक का प्रोग्राम हुआ जाएगा, आपको अपडेट किया जाएगा। आने वाले चुनाव को ध्यान में रखते हुए और कम्युनल सेंसिटिविटी को देखते हुए गिरिडीह जिला में रैपिड एक्शन फोर्स अपना प्रेजेंस दिखा रही है। ये जितने भी हमारे कम्युनल सेंसिटिव पॉकेट हैं वहाँ पर अपना प्रेजेंस दिखाएंगे। हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि इलेक्शन के पूर्व किसी भी प्रकार की अवांछित गतिविधि हमारे क्षेत्र में नहीं हो, इसी के लिए ये एक प्रयास है। इलेक्शन भी है, विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में शांति व्यवस्था इस दौरान कायम रहे, अवांछित व्यक्ति जो हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके, इसके लिए हम लोग अभी फ्लैग मार्च का कार्यक्रम रख रहे हैं। डुमरी से एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार के क्रम में धावरटांड से जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पिछले 23 साल में राज्य के यहाँ हालात कभी नहीं थे जो अभी हैं। उन्होंने हेमंत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हेमंत सरकार लूट खसोट की सरकार है। डुमरी से एनडीए प्रत्याशी यशोदा देवी के पक्ष में चुनाव प्रचार के क्रम में गिरिडीह डुमरी रोड स्थित धावरटांड में जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, बाघमारा विधायक टुल्लू महतो एवं सांसद रविंद्र पांडे, आसू प्रत्याशी यशोदा देवी, पूर्व सांसद रविंद्र राय, भाजपा नेता सुरेश साहू, पार्टी के अध्यक्ष महादेव दुबे, भाजपा नेता लक्ष्मण सिंह, प्रदीप साहब, आसू नेता देवशरण भगत, जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी सहित कई भाजपा के कार्यकर्ता जुटे। मौके पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब राज्य और जनता का भला नहीं कर सकते तो फिर ऐसे मुख्यमंत्री का क्या काम है। कहा कि राज्य में अपराध का ग्राफ काफी बड़ा है। हेमंत सरकार लूटने वाली सरकार है। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पिछले 23 साल में राज्य की हालात कभी इस तरह से नहीं थे जैसे अभी है। हेमंत सरकार लूट खसोट में लगी है। इधर जनसभा को बाघमारा विधायक टुल्लू महतो सहित कई वक्ताओं ने भी संबोधित किया। जनसभा में काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ देखने को मिली। और आप सब लोगों से हम निवेदन करने के लिए, अपील करने के लिए मैं आया हूँ। आप उपचुनाव है, लेकिन यह उपचुनाव बड़ा महत्व रखता है। आज पूरे झारखंड प्रदेश की जनता आप लोगों की ओर लोग देख रहा है, डुमरी की ओर लोग देख रहे हैं कि डुमरी क्षेत्र के मतदाता क्या निर्णय करते हैं। और इसीलिए आप लोग और लोग देख रहे हैं, जो कि 3.5 वर्षों से झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और ये 3.5 साल से ये सरकार ने इस राज्य में काम तो किया नहीं, लेकिन पूरे कमाने में ये लोग लगे हुए हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करने के लिए आया हूं कि आप कमाने वालों को हमें झारखंड में सरकार बनाना, उनको जिताना है। और इसीलिए हम सब लोगों ने मिलकर के एनडीए के प्रत्याशी यहाँ से आसू पार्टी के प्रत्याशी को हम सब लोगों ने खड़ा किया है, यशोदा देवी जी को यहाँ से खड़ा किया है। और इसीलिए हम आप सब लोगों से यही मैं निवेदन कर रहा हूँ, यही हम अपील कर रहे हैं कि आने वाला जो 5 सितंबर का चुनाव है, 5 सितंबर को आप सब लोग एक एक वोट किस हाथ में देंगे। बिना पैसा से कोई काम नहीं होता है। भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त है, और जब तक ये भ्रष्टाचार घूसखोरी रहेगी, झारखंड में गरीबों को न्याय नहीं मिल सकता है। और इसीलिए हमने कहा कि जो घूसखोरी की सरकार है, भ्रष्ट सरकार है, इसको हमें इस राज्य से विदा करनी है। तो आपको इस डुमरी विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा को हरा देनी है। हम यही कहने के लिए आपको आज आए हैं, तभी इस राज्य के अंदर में ये भ्रष्टाचार समाप्त होगा। आज इस राज्य में चारों तरफ लूट मची हुई है।
चाहे जितनी भी खनिज है, नदी के बालू को भी लूट रहे हैं, कोयला को भी लूट रहे हैं, बालू को भी, पत्थर को भी, लोहा को भी, चारों तरफ लूट मचा हुआ है। झारखंड में अगर आप अपनी घर बनाते होंगे, चाहे प्रधानमंत्री आवास बनाते होंगे, नदी से अगर आप बालू लेकर के आएंगे तो पुलिस वाले पकड़ करके जेल में लोग डाल देते हैं, उनके ऊपर केस मुकदमा करते हैं। अगर आप पैसे नहीं देंगे तो आपकी गाड़ी को भी लोग जब्त कर देते हैं। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही मैं कहने के लिए आया हूं कि भाई जो सरकार, ठीक है, जो सरकार भ्रष्ट है, जो सरकार लुटेरी है, उस सरकार को हमें बदलनी है। बदलनी है कि नहीं बदलनी है? तो बदलने के लिए क्या करना होगा? बाबूलाल मरांडी जी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे पार्टी के लोकप्रिय विधायक गोमिया आदरणीय डॉक्टर दामोदर प्रसाद महतो जी, बागमारा के विधायक माननीय टुल्लू महतो जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद आदरणीय रविंद्र राय जी एवं मंच पर बैठे सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के और आशु पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण। एक बार फिर एक झोला छाप डॉक्टर की वजह से 2 वर्षीय बच्चे की जान चली गई। मामला बिरनी प्रखंड के पेशम गांव का है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजनों ने जल्द से जल्द झोला छाप डॉक्टर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। बिरनी थाना क्षेत्र के पेशम गांव में एक झोला छाप चिकित्सक की लापरवाही के कारण 2 साल के मासूम हसनैन अंसारी की जान चली गई। बताया गया कि झोला छाप डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि बिरनी की गादी के मुखिया पति दिनेश यादव है। बताया गया कि वे फर्जी तरीके से एक क्लिनिक चलाते हैं। इधर इलाज के क्रम में जब बच्चे की हालत खराब होने लगी तो फर्जी डॉक्टर दिनेश यादव भी बच्चे के पिता के साथ बच्चे को दिखाने के लिए जीडी बगड़िया नर्सिंग होम पहुंचे, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर ने 2 साल के मासूम हसनैन को मृत घोषित कर दिया। बच्चे की मौत की जानकारी मिलने के बाद फर्जी चिकित्सक फरार हो गया। इधर मृत बच्चे के पिता मोहम्मद ताज ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके बेटे हसनैन को तेज बुखार था। बुखार होने के कारण ताज पहले अपने बेटे को गांव से कुछ दूर एक निजी प्रैक्टिशनर के पास लेकर गए, जहां प्रैक्टिशनर ने उनके बेटे को शहर के किसी हॉस्पिटल में इंजेक्शन और सलाइन चढ़ाने की बात कहकर भेज दिया। इस दौरान जब गांव के फर्जी डॉक्टर सह मुखियापति दिनेश यादव को जानकारी मिली तो वह ताज के घर पहुंचे और बच्चे का इलाज करते हुए इंजेक्शन भी लगा दिया, जिससे 2 साल के मासूम की हालत खराब हो गई। आनंद फानन में बेटे को लेकर मोहम्मद ताज जीडी बगड़िया हॉस्पिटल पहुंचे, जहां इलाज के क्रम में डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही बिरनी थाना एसआई अमर सिंह दलबल के साथ पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इधर घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देर रात तक ग्रामीणों का क्लिनिक के पास काफ़ी भीड़ लगी रही। सभी ग्रामीण संचालक पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे। पारी में मेरा माँ हम अपना बात को लेके गिरिडीह ट्रीटमेंट के लिए, अगर मेरा बच्चा बीमार रहता तो हम गिरिडीह में इलाज कराते। उसके बाद घर आए तो उसका देखे थोड़ा गर्म आता, तो एक डॉक्टर हम लोग पास आता था इंजेक्शन कभी कभी देने के लिए, तो उसको थर्मामीटर से चेक करवाएं तो उसका 102 डिग्री आया। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमको द्वारपाड़ी से आने में 5 मिनट का समय लगा हुआ होगा, 10 मिनट मान लीजिए। जब हम यहाँ पहुँचे तो ये अपना थर्मामीटर लगाई, क्या लगाई? इसका एक कंप्यूटर रहती है, इसका नाम यहाँ जमलिया का समझे। तो जब लगाई तो उसमें 97 डिग्री आज 102 डिग्री हम वहाँ देखें तो इसको बोले 102 डिग्री। इससे हम क्वेश्चन भी किए डॉक्टर से, 102 डिग्री में हम अपने बीमार थे 2 दिन पहले तो हमको डॉक्टर ने नहीं लगाया। जब मेरा
इधर 95 आया 96 तब इंजेक्शन लगा। तो ये बोला कि कौन पगला उगला होगा, एक लगा दिया होगा, नहीं लगाता, लेकिन सभी यही लगा। तो इंजेक्शन लगाया कौन? इंजेक्शन लगाया कौन? इंजेक्शन हम नहीं देख पाए, जैसे वो लड़की मिला रही थी और डॉक्टर साहब दे दिए। के डॉक्टर दिनेश? हाँ दिनेश डॉक्टर दिनेश। उसके बाद मेरा बच्चा को हम यहाँ फिर तो उसके बाद रोने लगा, उसके बाद हम चिप्स ले दिए। उसके बाद 2 मिनट भी नहीं हुआ, उसके बाद अचानक से देखे तो मेरा मक्खा ही घूम गया, यहीं वेट कर गया। तो अपने से नन खानन में वो लेके भागा यहाँ से। डॉक्टर साहब खुद लेके गए बचने के? कहाँ लेके गए? बचने के लिए हम जीटी बगड़िया के लिए वहाँ तुरंत मास्क निकाल दिया। फिर SK सिन्हा शिवम क्लिनिक भी लेके गए, वहाँ से निकाल दिया। मतलब उसके अंदर जान बचा। तो दिनेश यादव खुद गए थे? खुद ही लेकर भाग रहे थे। सूच देने के बाद देखो उस हालत में हो गया। उसके बाद फिर डॉक्टर वो कहाँ गए? उसके बाद वो फरार हो गए। यहाँ नहीं आए? गिरिडीह से लौटे होंगे ना? लौटते समय रास्ते से ही वो किसी तरह से बच के निकल गए, रास्ते से ही। मतलब जैसे इनका घर भी पहुँचे नहीं जहाँ पे अभी बच्चा है। सवाल भी किए, अरे उसको एक चीज और पूछे कि बोला सलाइन, तो बोला हम कि इसको आप इंजेक्शन इतना दे रहे हैं, सलाइन काहे के लिए? बोलता डॉक्टर तुम है ना, हम क्या इंजेक्शन दे चुका था? जैसे 2 ठो अभी लगाया होगा। बोला डॉक्टर हम है कि तुम है, जो हाँ पूरा। तो हम उससे क्वेश्चन भी करते जब आते। शहर के टावर चौक के पास किसान मंच के दर्जनों महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने अपने 9 सूत्री मांगों को लेकर मुख्य सड़क टावर चौक पर धरना प्रदर्शन किया और घंटों तक जाम कर दिया, जिसके बाद पूरे शहर में जाम लग गया। देखते ही देखते गाड़ियों की कतार लग गई। वहीं घंटों तक राहगीरों को इस उमस भरी गर्मी में परेशानियों का सामना करना पड़ा। न्याय दो या जेल भरो आंदोलन के तहत किसान मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों सदस्यों ने मंगलवार को टावर चौक पर मुख्य सड़क को जाम कर दिया और धरना प्रदर्शन किया। यहां किसान मंच के सैकड़ों महिला व पुरुष कार्यकर्ताओं ने अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर बड़े बैनर लेकर मुख्य सड़क को जाम किया, जिसके बाद शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। कुछ ही देर में देखते ही देखते वाहनों की लंबी कतार लग गई, जिससे राहगीरों को काफी परेशानी हुई। जाम में कई स्कूली वाहन भी फंस गए, जिसके कारण इस उमस भरी गर्मी में बच्चों को काफी परेशानी हुई। मांगों को लेकर के हम लोग रोड जाम करने का प्रदर्शन हम लोग रखे हुए हैं। उसमें प्रथम मांग हमारा है, सबसे यहाँ मांग है कि झूठा मुकदमा करने वाले पचम्बा थाना कांड संख्या 80/2023 का सूचक एवं थाना प्रभारी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए तथा निर्दोष दीपक गोस्वामी को रिहा किया जाए और बेबी कुमारी के कैद से मुक्त करवाया जाए। दूसरा हमारा मांग है झूठा मुकदमा करने वाले बेंगाबाद कांड संख्या 125/2023 के सूचक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया जाए। तीसरा हमारा मांग है देवी हजारों कट्टी कुमार मौजा बरमसिया के जमीन पर भूमाफिया द्वारा जबरदस्ती जो कब्जा किया जा रहा है उस पर रोक लगवाया जाए। सड़क जाम की जानकारी मिलते ही सदर STM विशालदीप खलको, DSP संजय राणा, SDPO अनिल कुमार सिंह, यातायात इंस्पेक्टर कृष्णकांत अपने दल बल के साथ पहुंचे और किसान मंच के सदस्यों को समझाने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी किसान मंच के सदस्य एक भी बात मानने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद सदर STM ने लाउडस्पीकर के माध्यम से सभी सदस्यों को जाम से उठ जाने की अपील की और कहा कि जो भी समस्या है उसे लिखित रूप से कार्यालय में आकर देने और अपनी समस्या सुनाने की बात कही। इसके बाद फिर से एक बार सदर STM ने किसान मंच के प्रमुख सदस्यों से वार्ता की और उन्हें समझाने का प्रयास किया। इस दौरान सदर STM ने कहा कि इस तरह से जाम की समस्या उत्पन्न करने से आम लोगों के साथ साथ मरीजों और स्कूली बच्चों को आवागमन में परेशानी होती है।
एसडीएम द्वारा दिए गए उचित कार्रवाई के आश्वासन पर किसान मंच ने जाम की समस्या को स्थगित कर दिया। मौके पर अन्ना मुर्मू, विजय कुमार, बॉबी देवी समेत सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वर्तमान में जिस प्रकार से आपने ये आम सड़क को जाम कर दिया है, कृपया करके इसको आमजनों के लिए सुगम बना दें। मेरा अनुरोध है कि आपके जो भी बिंदु या जो भी आपकी विषय वस्तु पर जो भी आप बात करना चाहते हैं उसके लिए जिला प्रशासन उपलब्ध है। जो भी न्यायालय का मामला है वो वर्तमान में विचाराधीन है, उस पर कोई भी टीका टिप्पणी उचित नहीं होगी। मैं सभी माताओं, बहनों से, भाइयों से अनुरोध करता हूं कि मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि कृपया करके आम जनों के लिए ये सड़क को सुगम बना दें और कृपया यहाँ से उठ जाए। आप सभी मेरे कार्यालय भी आ सकते हैं। वर्तमान में जो भी आवेदन पत्र आपके द्वारा दिया जाएगा वो सभी हम यहाँ स्वीकार करते हुए उस पर जो भी उचित है वो करने का प्रयास करेंगे। मैं बार बार ये आपसे अपील करता हूँ, वर्तमान में धारा 144 भी प्रभावी है, डुमरी उप निर्वाचन जो कि प्रस्तावित है। अतः अनुरोध है आप सभी भाइयों से, आप लोग से कई बार बातें हुई हैं, जो भी मामला दर्ज है उस पर वर्तमान में यहाँ कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, पर आप अपनी बातों को अपने आवेदन के माध्यम से दे सकते हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। शहनाई बैंक्वेट हॉल, शादी विवाह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे सेलिब्रेशन, कॉन्फ्रेंस, फैमिली मीटिंग, किटी पार्टी, कॉर्पोरेट मीटिंग आदि के लिए शानदार बैंक्वेट हॉल शहनाई बैंक्वेट हॉल। यहाँ हम आपको उपलब्ध कराते हैं फुल एसी हॉल और डेकोरेटेड रूम, ओपन लॉन, किचन व पार्किंग की सुविधा। हमारा पता बोरो पेट्रोल पंप के सामने, नव अल्ट्रासाउंड के बगल में, गिरिडीह। School ICSE board admission open from 20 June 2023 for 11th for science, commerce and arts. Additional features: dedicated computer for each student, well-equipped science lab, special focus on sports, yoga, meditation, Zumba classes, big playground, fully dedicated interactive smart classes, CCTV surveillance, transport facilities. Address near GT Bagaria Hospital, Giridih. बोरो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य स्त्री रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जालान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जालान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्बा मेन रोड, बोरो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में।
तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दे। हमारा पता है श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर SK टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में ICU की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बावसीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ। बर्नवाल फ्लेक्स, फ्लेक्स की दुनिया का बादशाह, HD क्वालिटी प्रिंट। हमारे यहाँ फ्लेक्स वैनिल, शादी कार्ड, पॉलिटिकल बैनर्स, ग्लो साइन, होर्डिंग्स, वन वे विजन, क्लॉथ प्रिंटिंग के साथ साथ लेटर पैड, पोस्टर्स, विजिटिंग कार्ड, पंपलेट, कलर प्रिंटिंग, बर्थडे बैनर, मैरिज बैनर्स, पोस्टर्स सहित बिलबुक आदि प्रिंट की सुविधा उचित रेट पर उपलब्ध है। आप हमारे यहाँ SD क्वालिटी प्रिंट में ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंट, मल्टी कलर प्रिंट की सुविधा ले सकते हैं। बर्नवाल फ्लेक्स ऑल टाइप ऑफ प्रिंटिंग। हमारा पता है बर्नवाल फ्लेक्स, बक्सिडी रोड, गिरिडीह। मोबाइल नंबर 9263636326। नर्सिंग के क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान GD बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद, झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। GD बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2023 से 2025 के लिए नामांकन प्रारंभ है। तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही GNM की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा ही उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ो पचम्बा रोड, GD बगेड़िया सेवा। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। परमेश्वर स्थित नवयुग संघ के प्रांगण में मृत्युंजय महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार सह नवनिर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। बरमशा स्थित नवयुवक संघ के प्रांगण में मृत्युंजय महादेव मंदिर का जीर्णोद्धार सह नवनिर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया। बताया कि मंदिर 60 वर्ष पुराना है, हाल के दिनों में पूरी तरह से जर्जर हो गया है। मोहल्ले वासियों ने पुनः निर्माण करने का विचार किया। इसमें पंडित सुविमल ने कहा कि एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। इस मंदिर में शिव पार्वती जी के अलावा बजरंगबली, गणेश जी, कृष्ण जी, राम की मूर्ति लगेगी। यह मृत्युंजय महादेव मंदिर के नाम से जाना जाएगा।
आज के भूमि पूजन के मौके पर गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, पूर्व विधायक निर्भय कुमार सहबारी, एसपी दीपक कुमार शर्मा, नवयुवक संघ के अध्यक्ष अजय सिन्हा मंटू, सचिव विक्रमजीत शर्मा, विकास सिन्हा, मिथुन चंद्रवंशी, रामजी यादव, प्रकाश सेठ, सुनील पासवान, महेश जैन, संजीव नाथ, पूनम प्रकाश, सुबोध प्रकाश, सुखमयी रक्षित, प्रदीप अग्रवाल, दीपक मोदी, सिंकू सिन्हा, नीलू सिन्हा, बासु सिन्हा, कृष्णा सिन्हा, राजेश सिन्हा, उमा शंकर प्रसाद, कुमुद सिन्हा, शंकर पंडित, भोरा राम, मोनू, पंकज, अमित आर्य, महेंद्र पंडित, पंचू पंडित के अलावे सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष उपस्थित। आज शिव मंदिर के भूमि पूजन समारोह में उपस्थित होकर इस समारोह के उपस्थित होने का सौभाग्य मिला। मुझको बड़ी खुशी है कि आज शहर के तमाम गणमान्य लोगों की उपस्थिति में इसका शिलान्यास हुआ और यह भव्य मंदिर बहुत जल्दी ही बनकर निर्मित हो जाएगा। और हमारे पंडित जी सुमन पांडे के देख रेख में जो कार्य हो रहे हैं, मुझको पूरा भरोसा है कि कार्य पूरे विधि विधान से और बहुत अच्छे तरीके से संपन्न होगा और ये मंदिर गिरिडीह के लिए एक मील का पत्थर साबित है। नवयुवक संघ के प्रांगण में जो यहाँ पूर्व से जो शंकर भगवान का मंदिर था और बजरंग बली का जो जर्जर स्थिति में आ गया था, उसका जीर्णोद्धार के लिए नया मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन किया जा रहा है। और जो शंकर भगवान का मंदिर जो बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, जिसमें शंकर भगवान, पार्वती माँ, बजरंग बली का, गणेश जी का मंदिर रहेगा। और इसके लिए एक तोरण द्वार भी, बड़ा तोरण द्वार बनेगा। और इस मंदिर का नामांकन भी लगभग तय कर लिया गया है। ये महामृत्युंजय शिव महादेव के नाम से जाना जाएगा। नवयुवक संघ बरमसिया तो रहेगा ही, और भव्य मंदिर यहाँ पर देखने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु सब बराबर यहाँ पर आते रहेंगे और देखने वाले पर्यटक भी आएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हमारे यहाँ अति प्राचीन मंदिर है। ये जो जर्जर अवस्था में थी, ये अपने ग्रामवासी सभी मिल करके कि इसके निर्माण किया जा रहा है। आने वाले समय में इसका पुनः लोगों का योगदान रहेगा और पुनः स्थापित किया जाएगा। इससे लोगों का बहुत, ग्रामवासियों, मोहल्लावासियों का बहुत सहयोग है और इससे सभी को लाभान्वित होंगे। इसी सभी ग्रामवासियों को पुनः अभिनंदन। महादेव आज का कार्यक्रम हम बगल में शिव, पार्वती और बजरंग बली का मंदिर बना रहे हैं। सारे मोहल्ला वासी और हमारे पप्पू भैया का बहुत सहयोग रहा है इसमें, और मोहल्ले के जितने भी लड़के हैं सब बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमारे कमेटी में अगल बगल बैठे जितने भी बच्चे आपको दिख रहे हैं, सबका सहयोग इसमें हम लोगों के साथ में है। और मंदिर का नाम जो करण हुआ है श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर का नामकरण रखा गया है। और कार्य आज से भूमि पूजन के बाद से अब कार्य चालू हो चुके हैं। बरमसिया स्थित नवयुवक संघ बरमसिया के प्रांगण में महामृत्युंजय मंदिर का भूमि पूजन किया गया। यहाँ पे शिव मंदिर लगभग 60 वर्ष पुराना शिव मंदिर था, जिसका कि जीर्णोद्धार हेतु आज यहाँ पे भूमि पूजन हुआ। और इस भूमि पूजन में मुख्य रूप से यहाँ के कई स्थानीय नेता, जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए, एसपी साहब भी उपस्थित हुए थे। और इस भूमि पूजन का जो मुख्य जिन्होंने बीड़ा उठाया है, हमारे यहीं मोहल्ले वासी स्थानीय श्री विमल पांडे जी, पप्पू भैया के द्वारा, उनका बड़ा ही बढ़िया सहयोग है। और उनके सहयोग से आज तमाम मोहल्ले वासी एक जगह एकत्रित होकर हम लोग मंदिर निर्माण के लिए बढ़ चढ़ से बहुत खुशी का माहौल है। आज यहाँ हम लोग मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। पूर्व में ये मंदिर था, यहाँ पे शंकर भगवान का और पार्वती जी का फिर एक मंदिर बनेंगे, और एक हनुमान जी का मंदिर जो पहले से भी थे, उसका भी जीर्णोद्धार हुआ है। टोटल नवयुवक संघ बरमसिया का कार्यकर्ता, नवयुवक संघ बरमसिया का जितने भी लोग हैं और मोहल्ला का लोग हैं, सब बढ़ चढ़ के 10-15 दिन से एक किसी मेहनत की है। खास करके हम श्री विमल पांडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो एक बीड़ा उठाए मंदिर को जीर्णोद्धार करने के लिए, बनाने के लिए, और हम लोग उसमें सहयोग कर रहे हैं। और आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है। तो आज हम लोग यहाँ भूमि पूजन का कार्यक्रम था और गिरिडीह से तमाम बड़े लोग, जो बड़े व्यापारी हैं, नेता हैं, और
आए और भूमि पूजन में शामिल होकर माता का आशीर्वाद लिए, भगवान का आशीर्वाद लिए। शहर के नवजीवन नर्सिंग होम में सोमवार को डायलिसिस सेंटर की शुरुआत की गई। मौके पर नवजीवन नर्सिंग होम के प्रबंधक, चिकित्सक सहित कई लोग मौजूद थे। शहर के नवजीवन नर्सिंग होम में 4 बेड के एक डायलिसिस सेंटर की शुरुआत हुई है, जिसका उद्घाटन रविवार को फीता काटकर किया गया। इस दौरान नवजीवन नर्सिंग होम के प्रबंधक, चिकित्सक, परिजन सहित कई लोग मौजूद रहे। मौके पर अस्पताल के डायरेक्टर स्वाति बगड़िया ने बताया कि गिरिडीह में डायलिसिस मरीजों को इलाज के लिए रांची व धनबाद जैसी अन्य शहरों में जाना पड़ता था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। नवजीवन में 4 बेड की आधुनिक डायलिसिस सेंटर की शुरुआत धार्मिक संस्था शांति भवन के सौजन्य से की गई है। बताया कि इस डायलिसिस सेंटर्स में धनबाद के मशहूर किडनी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मिहिर कुमार झा उच्च स्तर के तकनीकी साधन एवं टेक्नीशियन की टीम के साथ मौजूद रहेंगे। बताया कि डायलिसिस सेंटर शुरू करने का मुख्य उद्देश्य है कि गिरिडीह में बड़े शहरों जैसी सुविधा मिल सके और यहाँ के मरीजों को परेशानी ना हो। हमने एक 4 बेड के डायलिसिस यूनिट का इनॉग्रेशन किया है। ये डायलिसिस यूनिट शांति भवन के सौजन्य से स्थापित हुआ है और हम चाहेंगे कि यहाँ हम लोगों को सेवा दे पाएँ। डायलिसिस यूनिट तो गिरिडीह में पहले से ही है, बट आईसीयू के सपोर्ट के साथ डायलिसिस यूनिट अभी तक नहीं था। इस कारण से जो सीरियस मरीज़ हैं उनका यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा था। तो अब हमारा डायलिसिस यूनिट का ये एक डिफरेंशियल पॉइंट बोल सकते हैं कि आपको साथ में एक आईसीयू सपोर्ट है। डॉक्टर मिहिर कुमार झा धनबाद के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, वो हर 15 डेज में गिरिडीह आएंगे। तो ओपीडी की सुविधा भी, जो आज के दिन पेशेंट जितने डायलिसिस पेशेंट हैं वो अपना ओपीडी बाहर करा के, इलाज बाहर करा के यहाँ से डायलिसिस करें। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि वो अपना इलाज भी अब गिरिडीह में करा सके और डायलिसिस भी हो रही है कि हमारे माता जी की कृपा हम सब पर तो थी और साथ में डॉक्टर साहब पर बहुत थी और डॉक्टर साहब का भी बहुत सहयोग था। तो आज हमें ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब की प्रेरणा माता जी तक पहुंची और माता जी का आशीर्वाद उनकी प्रेरणा से ऐसा सफल हुआ कि इस स्थान में आने वाले गरीब दुनिया के लिए, ऐसे तो हमारी ये उनका नाम है स्वाति जी, बहुत सेवा कर रही हैं और अब माता जी और डॉक्टर साहब के आशीर्वाद से और भी बहुत सेवा करेगी। ये जानकर के खुशी हो रही है कि सबको अच्छा सहयोग मिलेगा। हमारे गांव में उनके आशीर्वाद फलते रहे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। धन्यवाद।